अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 6। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 मैकेनिक्स का क्यू कैटेगरी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसके रेलेवेंट हम टॉपिक भी सॉल्व कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो प्लेलिस्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 3 इक्वल राड, ई क्या वेट क्या उनका डब्ल्यू, हर एक राड का वेट क्या हमारे पास डब्ल्यू है, आर फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर एक साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ ईच ऑफ फॉर्म ए ट्राइपोड, एक ट्राइपोड की तरह इस तरह से जुड़े हुए हैं, एंड रेस्ट विद देयर ऑन एक्सट्रीम ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जुड़े हुए हैं। क्या स्मूथ है और मेरे पास, तो इसके ऊपर क्या होगी, फिर फ्रिक्शन होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ईच, अब यहाँ पे हमें फिक्स पॉइंट बता दिया गया है कि क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्लियर। ईच रॉड इज इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा विद एक वर्टिकल, ये रॉड क्या करते हैं, एक हम क्या लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, उसके साथ ये एंगल क्या बनाते हैं, एंगल थीटा बनाते हैं, और इक्विलिब्रियम, और ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इज बीइंग मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, बाय 3 लाइट स्ट्रिंग, 3 क्या करते हैं हम, लाइट स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग ईच जॉइंटेड टू दीस एक्सट्रीम, कि हर रॉड क्या करता है हमारे पास स्ट्रिंग के साथ इस तरह जुड़ा हुआ था। हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमारे पास W tan थीटा ओवर 2√3। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि हमारे पास क्या है, 3 इक्वल रॉड हैं, ठीक है, हर एक रॉड की लेंथ क्या होगी हमारे पास बराबर होगी, और W क्या हमारे पास उनका वेट है, और हमारे पास किस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ये एक ट्राइपॉड की तरह जुड़े हुए हैं। ट्राइपॉड की किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राइपॉड आप ये समझ लें कि जो हमारे पास जो तराजू होता है, इस तरह जो हमारे पास तराजू होता है वही है, ट्राइपॉड की तरह इस तरह जुड़े हुए हैं, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है स्मूथ है, स्मूथ होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती तो फिर उसमें क्या होती है हमारे पास फिसलन हो सकती है। तो इसकी वजह से ईच रॉड इज इंक्लाइंड एंगल क्या करता है हमारे पास एक वर्टिकल लाइन के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, और इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे नहीं मेंटेन रखने के लिए हमने क्या कर देते हैं कि हमने 3 क्या किए, लाइट स्ट्रिंग यूज़ की हैं, क्योंकि स्मूथ है तो स्मूथ के ऊपर क्या होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वो फिर क्या उसके ऊपर रगड़ नहीं होगी, तो क्या मूवेबल हो गए, तो इसलिए हमने क्या किए हैं, 3 लाइट स्ट्रिंग यूज़ किए हैं, और प्रूव करना है कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए हमारे पास W tan थीटा ओवर 2√3। अब मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे ट्राइपॉड लेनी है, और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, और हमारे पास वेट क्या से एक्ट कर रहा होगा, और स्ट्रिंग कैसे एक्ट कर रही होगी। इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई है कि अगर हमारे पास वेट 6 पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा होगा, 6 पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और टेंशन होगी तो वो भी क्या होगी, उसके अलांग भी हमारे पास वेट के वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वेट अगर 6 पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा होगा तब भी हमारे पास वेट क्या होगा, उसके अलांग जो वेट के वर्क होगा वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। अब आप एक दफ़ा एक बात देख लें कि हमारे पास क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन हमें बता दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है हमारे पास जो रॉड, ठीक है, और हमें क्या बताइए उसने कि टेंशन है, टेंशन क्या हमारे पास किसके लिए यूज़ किया, हमने स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन यूज़ किया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बता दिया है, तो और स्ट्रिंग बताइए, स्ट्रिंग होगी तो इसके ऊपर टेंशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि हमने टेंशन क्या लेनी है वो क्या होगी हमारे पास नेगेटिव होगी। अब हमने देखना है कि ये रॉड किस तरह है, अगर रॉड हमारे पास उनका वेट 6 पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा होगा तो वो नेगेटिव होगा, और अगर वेट 6 पॉइंट से नीचे एक्ट कर रहा होगा तो वो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब हमने वेट को चेक करना है कि वो किस तरह एक्ट कर रहा है, और फिर हमने उनके अलांग वर्क फाइंड करेंगे। अब आप देखें ये क्या मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या मेरे पास फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला, ये क्या मेरे पास फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या मेरे पास एक फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर मेरे पास रॉड लाई कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रॉड ड्रा करता हूँ,
अब देखें ये क्या था, मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसके ऊपर मैंने क्या ले लिए, 3 रॉड ले लिए। एक क्या मेरे पास ये वाला रॉड है, इसकी लेंथ क्या मेरे पास ओ से बी में से कह देता हूँ, इसकी लेंथ क्या मेरे पास ओ से बी है। और ये एक ये वाला मेरे पास रॉड है, इसकी लेंथ क्या मैं कह देता हूँ, ओ से ए कह देता हूँ। और एक ये वाला रॉड है मेरे पास, इसकी लेंथ क्या है, ये वाला, ये यहाँ से। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि ये किस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैं इसको, और हमने एक वर्टिकल लाइन भी लेनी है, और वर्टिकल लाइन हमने बिल्कुल सीधी स्ट्रेट में लेनी है, ये वर्टिकल लाइन है। और हर रॉड जो है मेरे पास, ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, इस वर्टिकल लाइन के साथ मेरे पास हर रॉड इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो फिर मेरे पास ये वाला रॉड जो है, ये एंगल इधर क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। इसी तरह मेरे पास ये वाला जो रॉड है, ये भी क्या बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। और ये वाला रॉड भी इसके साथ एंगल थीटा बनाएगा। क्लियर। तो अब मैं इसको आपको बता देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना हमारे पास, तो प्लेन तो खाली नहीं हो सकता, तो प्लेन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। प्लेन को हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। क्लियर। आपको ये बात समझ आ गई है कि ये क्या हमारे पास जो भी है, ये क्या हमारे पास एक फिक्स प्लेन है। फिक्स प्लेन आपको समझ आ गए। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मुझे अगर इसके ऊपर मैं काम करूं तो मुझसे क्लियर पिच मुझे नज़र नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा, आपने ये क्या इमेजिन रखना है कि ये क्या हमारे पास फिक्स प्लेन है। क्लियर। इसको हम फिक्स प्लेन रखेंगे। तो अब देखें हमारे पास जो वेट है फिक्स प्लेन से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि रॉड क्या है हमारे पास फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ है ना। तो क्योंकि ये फिक्स प्लेन है, तो रॉड हमारे क्या इस फिक्स प्लेन से ऊपर की तरफ है, तो वेट क्या होगा, फिर हमारे पास नेगेटिव होगा। और टेंशन तो वैसे ही क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि फिक्स पॉइंट या फिक्स प्लेन या फिक्स रॉड से अगर वेट हमारा ऊपर एक्ट कर रहा हो, तो वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। और जब भी क्वेश्चन में हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो हमारे पास तब भी टेंशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब मैं इसको रेज करता हूँ, तो इसके ऊपर अपना काम करता हूँ। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इसकी टेंशन के ऊपर। एक ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है, और एक परपेंडिकुलर मैं इधर से ड्रा करूँगा इसके ऊपर। ये पॉइंट क्या कहला रहा है मेरे पास, जी कहला रहा है। ये पॉइंट देख लें आप, ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये प्लेन के ऊपर है। पॉइंट प्लेन के ऊपर ये जी क्या मेरे पास पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या मेरे पास प्लेन के ऊपर है। तो मेरे पास यहाँ से वेट क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। और ये क्या मेरे पास, ये वाली, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, एक ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, वेट के अलॉन्ग हमने वेट के अलॉन्ग एक वर्चुअल वर्क फाइंड करना है, और एक हमने क्या फाइंड करना होता है, टेंशन के अलॉन्ग, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है। तो वेट के अलॉन्ग देखें तो हमारे पास क्या आएगा, वेट के अलॉन्ग देखें तो आपके पास वेट क्या हो रहा है, हमारे पास ये है, इसकी लेंथ क्या हमारे पास एल है, इसकी लेंथ भी क्या हमारे पास एल है, और इसकी लेंथ भी क्या हमारे पास एल है। तो वेट क्या होगा हमारे पास, सेंटर से उसका फिक्स पॉइंट तक डिस्टेंट। तो वेट क्या होता है हमारे पास, सेंटर के ऊपर एक्ट करना है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ पर, ये तो टोटल लेंथ है ना, रॉड की टोटल लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाफ लेंथ ले लेंगे। तो अब इस ट्रायंगल से ये वाला जो है डिस्टेंस है, तो हम निकाल लेंगे। अब देखें मैं ये वाली ट्रायंगल अलग ड्रा करूँगा। ये वाली मैं आपको यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली, इस ट्रायंगल को मैं अलग ड्रा करूँगा, क्योंकि मुझे फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए मेरे पास, उसके सेंटर तक। तो ये वाला यहाँ तक कोई पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट कह दूँ, इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँ, मैं अगर कह दूँ एम कह दूँ, कि मुझे यहाँ से फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें से ओ एम का क्या कर लूँगा, हाफ कर लूँगा। ओ एम का हाफ करूँगा तो मेरे पास यही पॉइंट आएगा। यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक वाले भी। तो क्योंकि फिक्स पॉइंट से ऊपर है, तो मेरे पास ओ एम क्या आ जाएगा, या ओ जी का हाफ क्या आ जाएगा, इधर भी फिर हाफ हो जाएगा ना,
इसकी लेंथ भी पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास L/2 साइन थीटा और L/2 cos थीटा, दोनों मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ से आप देखें मैंने यहाँ से ये वाली ट्रायंगल को अलग ड्रा कर लिया है। पहले मैं इसको क्या ले लूँगा, इसकी तमाम साइड ले लूँगा कि मैं क्या फाइंड करूँगा, OG फाइंड करूँगा, क्योंकि ये भी मैंने एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। OG टोटल फाइंड कर लूँगा और फिर मैंने क्या फाइंड करना है, AG को भी मैंने यूज़ करना है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग के अलॉन्ग मुझे यूज़ पड़ेगी। तो मैंने इस ट्रायंगल को अलग ड्रा कर लिया है। तो आपको पता है कि एंगल के सामने क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है। तो मुझे AG क्या आ जाएगा, L साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या मेरे पास बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से मेरे पास मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपको, साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा किसकी इक्वल आएगा मेरे पास AG और OA, और OA की लेंथ कितनी है मेरे पास, L है। L लगा दूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो L क्या आ जाएगा मेरे पास, L साइन थीटा इक्वल टू AG। तो यहाँ पे AG किसकी इक्वल आ गया मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस AG, ये वाला किसकी इक्वल आ गया मेरे पास, L साइन थीटा। अब मैं cos थीटा लिखूंगा, cos थीटा मेरे पास किसकी इक्वल आएगा, cos थीटा मेरे पास क्या होगा, OG और AG और OA। तो OA क्या मेरे पास L है, तो ये क्या आ जाएगा, L cos थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, OG के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों मुझे यूज़ करने पड़ेंगे आगे, OG। क्लियर। अच्छा अब देखें मेरे पास स्ट्रिंग मैं ये वाली यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं ये वाली स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, ये वाली। इस क्वेश्चन में मैं ये वाली स्ट्रिंग लेकर चलूँगा। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को क्या कह दूँ, ये वाला जो पॉइंट है D पॉइंट कह दूँ, इस पॉइंट को अगर मैं D कह दूँ, आपने याद रखना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं। आपने ये वाली बात याद रखनी है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल हैं, क्योंकि ये हमने ड्रा कुछ इस तरह से किया है कि क्लियर नहीं पता चल रहा कि ये दोनों इक्वल हैं, बट ये दोनों डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल हैं। क्लियर। अच्छा अब देखें आप एक और बात, यहाँ से देखें एक ट्रायंगल ये वाली बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली ऊपर वाली बन रही है। मगर आप देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला, ये जो मैं जिसके ऊपर मेरा मार्कर घूम रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो फिर देखें इस एंगल को अगर हम डिवाइड करें तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, और ये भी फिर क्या होगा, 30, और 30 को 3 दफ़ा प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, ये 30 डिग्री है। क्लियर। ये वाला एंगल जो है हमारे पास ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर। ये वाला एंगल क्या मेरे पास 30 डिग्री है, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल को यूज़ करना है, इस वाली ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने यूज़ करना है। तो अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला फिर क्या कहलाएगी, ये साइड फिर क्या कहलाएगी, डी क्या कहलाएगी मेरे पास साइड, ये वाली जो साइड है ये मेरे पास बेस कहलाएगी। आपको पता होना चाहिए जिधर एंगल बन रहा हो और 90 और दोनों जिसके ऊपर बन रही हैं वो क्या होती है, हमारे पास बेस होती है। तो अब मैं इस ट्रायंगल को अलग ड्रा करूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाले दोनों चीज़ें हमने आगे यूज़ करनी है। एक हमने क्या यूज़ करनी है, AG इक्वल टू L साइन थीटा, और हमने OG इक्वल टू L कॉस थीटा। क्लियर। अब मैंने इस स्मॉल ट्रायंगल को, ये वाली इस ट्रायंगल को अलग ड्रा किया, ये वाली इस ट्रायंगल मैंने अलग ड्रा कर लिया है। ये वाला पॉइंट फिर मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास G पॉइंट है, ये A है, और ये क्या मेरे पास है, D पॉइंट है। तो अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए। इसमें AD क्योंकि मुझे यूज़ करना है, AD मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें से
अब आप देखेंगे ये क्या मेरे पास बेस है, ये क्या मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये क्या हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ से क्या निकालना है AD, तो AD मेरे पास क्या निकलेगा AD और क्या आ जाएगा मेरे पास AG आ जाएगा, AD और AG, और एंगल क्या बन रहा है cos 30 आएगा ये वाला। और cos 30 क्या होता है हमारे पास, यहाँ से AD इक्वल टू AG cos 30 और cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, और AG हमने फाइंड किया हुआ था, AG हमारे पास क्या था L sin थीटा, तो इसकी वैल्यू लगा दूंगा। अच्छा अब आप देखें कि मैंने यहाँ से आपको क्या बताया है, यहाँ से आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस क्या है मेरे पास, दोनों क्या है इक्वल हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, तो AC क्या है मेरे पास AC, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा CD और CD प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास DA। तो मैं इस DA को AD जो है मेरे पास AD, CD को मैं AD लिख सकता हूँ प्लस AD, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2AD। तो AD की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, वो किसकी इक्वल है 2 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू L sin थीटा स्क्वायर रूट 3/2। ये क्या आ गया मेरे पास AC की लेंथ आ गई है, क्योंकि AC क्या मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है, और मैंने क्या फाइंड किया हुआ है यहाँ से इसकी लेंथ भी फाइंड की हुई है, ये वाली जो थी O से G तक मैंने क्या फाइंड किया हुआ है L cos थीटा। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली हैं। अब आपने इस बात को याद रखना है, इस वाली बात को याद रखना है कि हमारे पास AC किसकी इक्वल है, AC हमारे पास किसकी इक्वल है, AC इक्वल टू 2 इंटू L sin थीटा और स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक हमने जो फाइंड किया हुआ है वो क्या है हमारे पास OG क्या था हमारे पास L cos थीटा, एक ये हमने याद रखना है। OG क्या हमारे पास L cos थीटा, इन दोनों का आगे यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में। आपको ये बात समझ आ गई है कि हमने AC कैसे फाइंड किया है और OG हमने कैसे फाइंड किया है। अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट बना लें। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या आएगी, आप देखें हमारे पास रॉड कितने हैं, 3 रॉड हैं, और इनका वेट क्या है हमारे पास 6 पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और इन रॉड के सेंटर के ऊपर इनका वेट एक्ट करेगा। तो हमारे पास कितने रॉड हैं, हमारे पास 3 रॉड हैं, वेट क्या हमारे पास 3W और डेल्टा। अब हमारे पास क्या आएगा, वेट 6 पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब कि OG के हाफ में इसका वेट एक्ट करेगा ना, OG के हाफ में इसका वेट एक्ट करेगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ इसकी क्या L है, तो इनका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, इनके सेंटर के ऊपर, हर रॉड का वेट उसके सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये इनके हाफ में इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा OG और क्या आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि इसका वेट इसके हाफ में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे OG के हाफ क्या आएगा हमारे पास। फिर हम पॉइंट लिए हुए हैं इसलिए कि हमारे पास इनका वेट इसके सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तीनों रॉड का वेट। इसी तरह इसका तो फिर 3 होंगे तो क्या होंगे, हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, फिक्स पॉइंट तो ये है, फिक्स पॉइंट क्योंकि हमने फिक्स पॉइंट लेन था ये, तो फिक्स प्लेन के ऊपर ये फिक्स पॉइंट होता है। तो ऊपर की तरफ वेट जब एक्ट कर रहा है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। और हमारे पास टेंशन कितनी है, टेंशन 3 है, एक ये वाली टेंशन है, एक ये वाली टेंशन है, और एक ये वाली टेंशन है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, टेंशन होती है, क्योंकि टेंशन क्या हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पर हम टेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगी ये नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि 3 है। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन किसके अलांग हमने ली हुई है, AC के अलांग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC, और सम ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है हमारे पास इक्वल टू 0। अब हम इनकी वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -3W डेल्टा हमारे पास OG की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। OG क्या था हमारे पास, OG हमने L क्या था हमारे पास cos थीटा के इक्वल था, OG हमारे पास L cos थीटा के इक्वल था, OG L cos थीटा, और डिवाइड में ये वाला हमारे पास 2 माइनस। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या था, TB था, यहाँ पे हमारे पास TB था,
टी इंटू डेल्टा, टी माइनस टी और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ए सी की क्या वैल्यू थी हमारे पास 2L साइन थीटा और साथ क्या था हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 और ये क्या है हमारे पास इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो अब हमारे पास यहाँ से हम इस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास -3/2W और L भी कॉमन आ जाएगा। और डेल्टा के क्या काम है इसका, कॉस के क्या लेना है हमने डेरिवेटिव, कॉस के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डेल्टा थीटा माइनस, अब हमारे पास 3t और इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 6TL और स्क्वायर रूट 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और स्क्वायर रूट 3/2 और L भी हमने ले आया। तो साइन डेल्टा का क्या काम था, डेल्टा था, डेल्टा के क्या काम है, साइन के डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास कॉस थीटा और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3WL/2 साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -3TL स्क्वायर रूट 3 और कॉस थीटा साथ क्या आ रहा है हमारे पास डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अच्छा तो यहाँ से देखें डेल्टा थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे, 3/, इसको मैं अब रेज कर देता हूँ, 3/2WL साइन थीटा माइनस 3TL स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा और साथ क्या आ जाएगा मेरे पास डेल्टा थीटा को मैंने क्या किया कॉमन निकाला हुआ है, डेल्टा थीटा ये क्या है मेरे पास इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 क्या हो रहा है मेरे पास डेल्टा थीटा, तो मेरे पास क्या होगा चेंज है ये तो 0 नहीं होगा, बट मेरे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 3/2WL साइन थीटा माइनस 3 स्क्वायर रूट 3TL टेंशन और कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये माइनस की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/2WL साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3TL कॉस थीटा। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल और ये L और L कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास t क्या आ जाएगा, t के साथ स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा, इधर से क्या आ रहा है मेरे पास W/2 साइन थीटा। तो इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास t क्या आ जाएगा W/2 साइन थीटा और क्या आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से W/2 स्क्वायर रूट 3 W/2 स्क्वायर रूट 3 साइन और कॉस क्या आ जाएंगे मेरे पास tan थीटा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही मैंने प्रूव करना है। मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास t मेरे पास t इक्वल टू W ओवर क्या आएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा। क्लियर। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।